नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन एंड स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 1.5 साल के बच्चे के लिए टोपी बनाएंगे। तो मेरे एक व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं 1.5 साल के बच्चे के लिए आप टोपी बनाना सिखाइए। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखकर आप टोपी बना सकते हैं। तो देखिए, 14.5 इंच का मैंने फैब्रिक लिया था, लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल बराबर। उसका सर्कल काटा है 7 इंच की गोलाई में। और ये मैंने पट्टी ली है यहाँ पर 4 इंच चौड़ी, क्योंकि हम जो आगे फ्रिल वाली है ये टोपी बनाएंगे। आगे जो पट्टी लगाते हैं वो वाली हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। तो 4 इंच ये चौड़ी है, इसको फोल्ड करके लगाएंगे तो लगभग ये 1.5 इंच हमारी तैयार रहेगी। वो बांधने वाली डोरी के लिए मैंने 2 इंच फैब्रिक लिया है। ये सर्कल देखिए, इस तरीके से हमने कट कर लिया। अगर मेजरमेंट में किसी को प्रॉब्लम आती है तो इसको ध्यान से देखिए, जो मैं आपको आगे यहाँ पर बता रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, हमारा एक कान है, इससे यहाँ पर आप मेजरिंग टेप को लगाएंगे इस तरीके से। देखिए, जहाँ से कान में कोई भी हम जैसे कान का कुछ पहनते हैं उसके जस्ट नीचे से लेडीज़ लोग कान के नीचे पहनती हैं, वहाँ से आपको टेप को लेके आईब्रोज के ऊपर होते हुए घुमाते हुए दूसरे कान की साइड लाना है। और इसमें आप थोड़ा बहुत बड़ा रखना चाहते हैं तो आधा इंच या 1 इंच बड़ा रख सकते हैं। जैसे मेरी गोलाई 14 इंच आई है, आपकी यहाँ पर कम ज़्यादा भी आ सकती है, बच्चे के सिर के ऊपर डिपेंड करता है। कई बच्चों का सिर बहुत छोटा होता है, 1.5 इंच का डिफरेंस आ जाता है। किसी में छोटा बच्चा होता है बट फिर भी उसकी ज़्यादा लंबाई चौड़ाई इस टोपी की होती है। तो इसलिए आप नाप करके बनाएं। ये जो मैंने 5 इंच का फोल्ड करके यहाँ पर रखा है उसको हम छोड़ देंगे, और बाकी का जितना भी एरिया है सब में हम इस तरीके से प्लेटें बना लेंगे छोटी छोटी। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से जैसे मैंने बनाई है। तो ये देखिए, पूरे में हमने प्लेटें बना ली है और इसको हम इस तरीके से मेजर कर लेंगे। देखिए, ये आपका 14 इंच आना चाहिए, जिस तरीके से मेरा आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो इसको बीच में हम कहीं पर भी एक एक दो दो प्लेटें और डाल के इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से मान लीजिए अगर आपका छोटा बड़ा इस तरीके से आता है तो बिल्कुल बहुत कम मेरा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो उसको आप चाहे तो अगर पट्टी लगाते हैं तो वो डिफरेंस पट्टी लगाते वक्त हमारा उसमें कवर हो जाता है, बट यहाँ पर मैं फ्रिल लगा रही हूँ तो मैं पहले ही इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर देती हूँ। ये देखिए, 2-3 प्लेटें मैंने डबल कर दी हैं यहाँ पर और ये बिल्कुल सही यहाँ पर हो गया है। ये देखिए इस तरीके से अब ये बिल्कुल मेरा 14 इंच का तैयार है यहाँ पर राउंड में। अब जो हमने 5 इंच पर कट लगाया था, इस तरीके से सर्कल को मोड़ के उस पर सीधा इस तरीके से निशान लगा दें जैसे मैंने चौक से लगाया है, और इस तरीके से कट कर दें। ये देखिए, हमारी टोपी की शेप आ गई है, बिल्कुल घुमावदार और घेरदार ये टोपी बनेगी। सिर इसमें बिल्कुल फिट आता है बच्चे का। और नीचे मैंने लाइनिंग यहाँ पर लगाई है कॉटन की, कॉटन का फैब्रिक ऊपर है। तो इस तरीके से आप टोपी बनाएं तो कॉटन की बनाएं। ये मैंने पट्टी ली है यहाँ पर 4 इंच की। तो ये देखिए, मेरे पास जितना भी फैब्रिक था मेरे पास डबल पट्टी का लिया। अगर आपके पास सिंगल पट्टी है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। एक बार हम जो भी छोटा बड़ा फैब्रिक है उसको कट करके बिल्कुल पट्टी को फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेंगे, ताकि फ्रिल बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ बने। तो ये देखिए, मैंने छोटा बड़ा कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे इस तरीके से। लगभग 1-1 इंच की आप फ्रिल बनाएं। यहाँ पर 1 से 1.25 इंच की बना सकते हैं, और बिल्कुल बराबर बराबर लें, तभी बहुत सुंदर लगेगी फ्रिल आगे। ये देखिए, पट्टी की जगह हम यहाँ पर फ्रिल लगा रहे हैं। तो अगर आप फ्रिल लगाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर पट्टी लगाकर मोड़कर बना सकते हैं। मैंने खूब सारे वीडियोज़ इस तरीके से डाले हैं जो पट्टी भी बना सकते हैं आप यहाँ पर 1.5 इंच की। तो आप मेरे अदर्स वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, और मेरे आप व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आप मेरे से प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूँगी। लिंक वीडियो में आपको मेरा व्हाट्सअप चैनल का मिल जाएगा। तो ये देखिए, फ्रिल को इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए, फ्रिल बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसकी किनारे से लेते हुए एक सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे। किनारे से सिलाई लगाने से फ्रिल जो एक साइड अच्छे से टर्न हो जाएगी और बिल्कुल एक साइड उसका झुकाव अच्छे से हो जाएगा आगे की साइड। ये देखिए, जैसे जैसे हम सिलाई लगा रहे हैं वैसे वैसे जो फ्रिल है हमारी तो बिल्कुल आगे की साइड हो गई है। अगर और अच्छा से आपको इसको करना है तो प्रेस भी आप इस पर लगा सकते हैं। अगर आप प्लेन फैब्रिक पर यहाँ पर बना रहे हैं तो आप लेस लगाना, यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर लेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि प्रिंटेड फैब्रिक है, इसमें लेस अच्छे से दिखेगी नहीं। ये देखिए,
और अब बांधने वाली जो नीचे की साइड हम पट्टी लगाते हैं, डोरी बनाते हैं, वो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। तो इसकी लंबाई जो लगभग मैं 20-22 इंच लेती हूँ। आप कम ज़्यादा भी यहाँ पर कर सकते हैं, ज़्यादा लंबी भी ना लटके, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अच्छे से गांठ आसानी से लग जाए और ज़्यादा पतली ना बनाए। तो ये देखिए इस तरीके से इसको अटैच कर दिया है और यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। आप ये पट्टी 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। मैं किसी में 1.5 इंच, किसी में 2 इंच यहाँ पर रखती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जब धोते हैं टोपी को तो वो काफ़ी मुड़ जाती है, जैसे ये डोरी होती है तो पलट जाती है। तो ज़्यादा पतली आप ना लगाएं, बच्चे के गले में चुभने का रहता है। तो आप इसको थोड़ा सा मोटा रखें, 1.5-2 इंच का। तो इस तरीके से पूरे में हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये देखिए हमने अच्छे से सिलाई यहाँ पर लगा दी है। टोपी कितनी सुंदर हमारी यहाँ पर तैयार हुई है। वीडियो हमारा यहाँ पर लगभग पूरा हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।